हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। और ठंडियों में बर्तन धोना इतना बोरिंग काम है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब हाथ तो बिल्कुल सर्द और पानी इतना सर्द, सोने पे सुहागा। बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी बर्तन धोने का। और बर्तन भी मतलब कसम खा लेते हैं कि आज तो सिंक में भर के ही रहना है, इतने ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे और ये लंच टाइम का बर्तन है, बच्चों का इसमें लंच बॉक्स भी है। तो सारा कुछ मैं धो के हटा दे रही हूँ। और शाम को फिर मुझे खाना बनाना है। सुबह खाना बनाइए, दोपहर में बनाइए, शाम को बनाइए, बनाते ही रहिए। मतलब खाना बनाना तो ऐसे लगता है 70% ऑफ द टाइम हमारा खाना बनाने में ही चले जाता है। और कई बार ना मैं सोचती हूँ कि आराम से बैठकर ना टीवी देखने कब मिलेगा। मतलब कब मिलेगा ऐसे आराम से टीवी देखूँ, खुश हो जाऊँ। कोई सीरियल का एक टाइम होता है ना कि इस टाइम में मुझे ये सीरियल देखना है। तो आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आजकल क्या, कई सालों से ये सब मैं भूल चुकी हूँ। यानी मैं अपने लिए फुर्सत से सुकून के 2 पल निकाल ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं बाकी ना कई लोगों को मैं देखती हूँ आराम से बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ भाई इनके पास इतना टाइम कैसे होता है। मैं जबकि काम ना मैं बहुत फ़ास्ट करती हूँ, फटाफट करती हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन फिर भी मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। और कई दिन तो ना दिमाग इतना पक जाता है ना, एकदम बोरिंग फ़ील होता है ना। ऐसा लगता है मशीन की तरह बस भाग रही हूँ। सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, फिर ये करना है, करते 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 दिन ख़त्म, लेकिन काम मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो समझ में नहीं आता ये प्रोसेस से, कई बार ना मन बहुत बोर हो जाता है। और सच बोलूँ, जब मैं मायके जाती हूँ ना, वो पल जो मेरे सुकून के होते हैं, उफ़ क्या बताऊँ। मेरे ख़्याल से जितनी भी शादीशुदा लेडीज़ हैं मोस्टली, वो सब मेरे बात को रिलेट कर सकती होंगी। मायके का सुख कहीं भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं। आज भी जभी भी मायके जाती हूँ ना, सुबह उठते ही नहाया, पूजा किया, हाथ में चाय आती है। बोलने से पहले हर फ़रमाइश, हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन ये सुख हर जगह होए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ससुराल में हस्बैंड भी केयर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन यार हस्बैंड तो हस्बैंड है ना। कब उनका मूड गर्म हो जाए, कब ठंडा हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और हम भी जब हम इतनी दुनियादारी के साथ जी रहे हैं, दुनियादारी संभाल रहे हैं, तो हमेशा हम भी नॉर्मल नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, छोटी-मोटी बात पे हम ही कुछ ज़्यादा हाइपर हो गए। तो ये तो चलता रहता है, ये मतलब ये तो हमारी लाइफ़ की रूटीन हो गई है। लेकिन आज जो है ना, काम तो मैं कर रही हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन कई बार ना सच में मुझे भी फ़ील होता है कि काश मुझे थोड़ा-सा आराम करने मिल जाता। और पता है, जब बहुत ज़्यादा जिस दिन काम होता है ना, बहुत थकान होती है, तो मुझे हमेशा अपनी मम्मी की बात याद आती है। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जो बेटी मायके में बहुत ज़्यादा सुख करती है ना, उसे ससुराल में बहुत खटना पड़ता है। खटने का मतलब है बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और मैं सच बोलूँ, ये फ़िलॉसफ़ी ना मुझ पे बिल्कुल करेक्ट साबित हुई है, क्योंकि मैंने अपने मायके में बहुत ज़्यादा आराम किया है। काम मतलब मैंने लिटरली किया, बहुत कम किया है। क्योंकि मैं बड़ी थी, तो मेरी सिस्टर भी बहुत हेल्प करती थी काम में, मम्मी भी बहुत करती थी। मतलब मैंने बहुत कम काम किया। मुझे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली है अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहन से, सबसे। और अब मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, तब मैं अब समझती हूँ शायद भगवान ने ये जो बैलेंस था ना, ये पहले ही करके रखा था कि ये आराम वाला जो पल है, इसे पहले दे देता हूँ, क्योंकि बाद में तो इसे खूब दौड़ना है। तो चलिए, बातें मतलब ये तो चलती ही रहेगी। और बहुत अच्छा लगा बात करके। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।